इन 5 दलों का कॉम्बिनेशन जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोग की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। हर चीज कर दिया है, दल को तोड़ा, परिवार को लड़ाया। बिहार में बहुत सारे ऐसे ऐसे गलतियां हो रही है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते ही जा रहा है। कभी नीतीश कुमार, तो कभी चिराग पासवान, तो कभी तेजस्वी यादव, तो कभी प्रशांत किशोर, तो कभी स्वर्ण के नेता। ये सब तमाम घटनाएं इस बात का रिफ्लेक्शन कर रही है कि बिहार में ऐसी ऐसी तमाम गलतियां हो रही है जिसके वजह से चेहराव में परिवर्तन होते जा रहा है। और इस वजह से जितनी सारी मीडिया है कहीं ना कहीं वो नाम कहीं ना कहीं रिवील कर रही है, कभी इसको रिवील कर रही है, कभी उसको रिवील कर रही है। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर निकल करके आ रही है उससे तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुख्यमंत्री के चेहरे के लिस्ट में आगे कौन है। अब देखिए, नीतीश कुमार रेस के घोड़े नजर आ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है जिसको लेकर करके उनका अब तो पद से भी इस्तीफा होने वाला है। यानी अभी वो अपने 2025 का टेन्योर पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। राष्ट्रगान के समय ऐसी ऐसी अजीब अजीब हरकतें हो चुके हैं, मेंटली इज नॉट क्लियर। और इसको लेकर के खास तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ऐसे कई सारे कह सकते हैं ना उस पे लालछन लगाए हैं। और इसका कोई लालछन लगाने, जिस प्रकार का हम लोगों ने वीडियो देखा, प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्हें बिहार का नाम चुकाने का काम किया, आज किए हैं। दूसरी जो खबर निकल करके आ रही है वक्फ बोर्ड को लेकर के। वक्फ बोर्ड एक ऐसा है जिससे मुस्लिम के हिस्से में जो भी हैं कह सकते हैं कि उनके कब्र हो सकते हैं, उनके मस्जिद हो सकते हैं, उनके बहुत सारे जो धरोहर प्रॉपर्टीज़ है उनको धीरे धीरे सरकारी जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर के पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी वक्फ बोर्ड को लेकर करके काफ़ी धरना चल रहा है और मुसलमानों ने खास कर करके नीतीश कुमार को घेर लिया इसमें भी। और इसमें नीतीश के साथ साथ चिराग को भी लपेटा जा रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार और चिराग फंसने वाले हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर के तो बिहार में जितने भी मुस्लिम हैं वो सपोर्ट इन्हें नहीं करेंगे। यानी ओवैसी साहब ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जितने भी लोग, खास करके बिहार में नीतीश और चिराग की ही बात है कि केंद्र में उन्हीं का सपोर्ट है, अगर इन लोग बिल को सपोर्ट करते हैं तो मुस्लिम भाई लोग इन दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये तो जग जाहिर है कि मुस्लिम में यूनिटी का पावर हमेशा देखने को मिलता है। और एक बार उनके कितने भी मौलाना हो या उनके हुजूर है या उनके अल्लाह है या उनके मौलाना है, अगर कह दिए तो वो लोग मानते हैं। तो इससे क्लियरली हो जाता है कि नीतीश के साथ साथ चिराग का भी पत्ता साफ होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि प्रशांत किशोर अपने सारे कैंडिडेट को नीतीश के पीछे दौड़ा रहे हैं। यानी नीतीश जहां जहां कैंडिडेट लगाएंगे वहीं पर पीके का वार चलेगा। यानी वहां पर भी नीतीश की लुड़िया डूबने वाली है। और साथ साथ एक और खबर निकल के आ रही है, चिराग पासवान अब पासवान के नेता नहीं रहे हैं, क्योंकि वह स्वर्णों की चापलूसी करते हैं। ऐसा कई खबर निकल के आ रहा है, कई सारे विद्रोह दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कई सारे दलित के नेता में ऐसे ऐसे बातें निकल करके आ रही है। उसमें भीम की जो सेना है कहीं ना कहीं चिराग की सेना को प्रहार कर रही है और तोड़ने की कोशिश कर रही है। और उसमें कहीं ना कहीं अब वह पीसते चले जा रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पे चलते हैं और उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं, इसलिए उनकी भी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है बीपीएससी छात्रों का आंदोलन। और बीपीएससी छात्रों का जितना आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में ना नीतीश साथ दे रहे हैं ना चिराग साथ दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री होने के कारण वह बिहार में एक अग्रसर नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी कारण निकल के आ रही है। जब आप बिहार के लिए लड़ रहे हो तो बिहार में ही उठना पड़ेगा और बिहार के लिए ही काम करना पड़ेगा। और वो केंद्रीय मंत्री ठहरे दिल्ली में बैठते हैं तो बिहार के चंद जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं और ज़्यादा उस पर एक्शन भी नहीं ले पाते हैं और जल्दी आ नहीं पाते हैं। कई सारे
पासवान में कई सारे दलित में भी एक क्वेश्चंस उठने लगा है कि दलित अभी भी परेशान है, अभी भी बदहाली में है और उसको लेकर करके कुछ नहीं हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी, अमित शाह और कैसे कैसे लोग भाजपा में हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक और खबर निकल के आ रही है कि वही चिराग पासवान 2020 में कहते थे बिहार के ही लोग हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको 43 सीटों पर समेट भी दिया था, लेकिन आज उनके सुर बदल गए हैं। यह देख कर करके, ऐसी परिस्थितियों को देख कर करके तेजस्वी यादव अब उनके मुख्यमंत्री की जलसा धीरे धीरे तेज हो चली है और तेजस्वी यादव का नाम धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होते जा रहा है कि अब एक युवा चेहरा यही बचे हैं जो कुछ कर सीख देखते हैं और कुछ करने की क्षमता भी रखते हैं। महज उन्होंने 17 महीनों में 2 लाख नौकरियां दे करके बहुत सारी ऐसी स्थितियों को सेट कर दिए और उन्होंने कहा कि एक बार यादव कहता है वह करके दिखाता है। और यह लालू यादव का बेटा सिर्फ लालू यादव का बेटा पहले वाला बात नहीं रहा, अब यह एक शेर है और एक बार जो दहाड़ता है वो दहाड़ते ही रहता है। ऐसे कई सारे बेबाक आवाज़, बेबाक बात कहते हैं और अपने धरातल पे अपनी सारी मुद्दों को रखते हैं। और उससे एक और खबर निकल के आ रही है कि अब जिस तरह से तेजस्वी यादव अटैकिंग मूड में काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, धीरे धीरे प्रगति पे यात्रा पे काम कर रहे हैं और कई सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, जिसमें उनका माई बहन का योजना बहुत लोकप्रिय है। उसके बाद बिजली को लेकर के 200 यूनिट फ्री करने का योजना है, वो भी बड़ा फेमस हो रहा है। और साथ साथ बुजुर्गों के लिए एक अच्छा धनराशि देने की भी योजना। ऐसे कई सारी योजनाओं को वह लाने की कोशिश कर रहे हैं और जन जन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अब इससे ज़्यादा कोई न कर सकता है ना करेगा। अभी तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह तेजस्वी की नज़र से ही दिखाई दे रहा है। यानी अब मामला यादवों पर आके टिका है। अब देखिए, वक्त बिल से फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा यादव को हो रहा है। यानी मुसलमान सपोर्ट ऑलरेडी तेजस्वी यादव है। उनका MY समीकरण कहता है कि मुस्लिम यादव भाई भाई है और उसको लेकर के भी एक काफ़ी खासम खास सपोर्ट है। और वक्त बिल के लेकर के वो भी खिलाफ देंगे, क्योंकि ओवैसी के NDA के कर्जकर्ता के रूप में उनका भी कहीं ना कहीं साथ गांठ रहता है और मुस्लिम के लिए तो है ही। और खासम खास एक अलग से कह सकते हैं ना कि आप जिस तरह से यादवों का गढ़ है उसमें भी उनकी अहम भूमिका रही है। तो यादव, मुसलमान और बाकी जो अलग दल के भी नेता हैं उनमें भी सेंध मारने की कोशिश करते हैं। और खुद एक युवा होने के नाते खास करके युवाओं के साथ वो घिरे रहते हैं। और एक और जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो छात्र आंदोलन को लेकर के उनके भी सपोर्ट में वो दिखते हैं। तो ऐसे तमाम खबरें रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं उनको चेहरे को और भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री में अभी जो दावेदारी ठोकने का जो कदम रख रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। आप क्या सोचते हैं, ऐसा और कोई कदम रख पा रहा है? और क्या लगता है कि और भी है ऐसे धरातल पे जो इस तरह की कदम और भूमिका को निभा पा रहा है? अगर है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ ऐसी धरातल पे या पटल पे ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।